नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो बाल राम कथा के पहले वीडियो में हमने पढ़ा था अवधपुरी में राम, और उस पाठ में हमने पढ़ा था कि कैसे श्री राम जी का जन्म हुआ, अयोध्या कैसी थी, कैसे श्री राम जी विश्वामित्र के साथ गए, और विश्वामित्र जी ने जब कहा कि राम को मुझे अपने साथ ले जाना है तो दशरथ जी की क्या अवस्था हुई। अब वहाँ से पाठ का अंत हुआ था कि राम और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के साथ चल देते हैं। अब हमारा अगला पाठ है जंगल और जनकपुर। तो इसमें हम पहुंचेंगे कि जंगल में क्या क्या हुआ, और जब महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुर में गए तो वहाँ क्या हुआ, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। अब आश्रम पहुंचना था, कौन सा आश्रम था? सिद्धाश्रम। तो वहां जाने के लिए रास्ते में नदी पार करनी पड़ती थी। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उनकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया। तीखा कहते हैं जो शार्प मोड़ आता है ना एकदम से। कभी कभी आप रोड पर देखते हैं कि एकदम से कट लेना होता है, लेफ्ट या राइट, तो उसे कहते हैं तीखा मोड़। मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया, यानी कि एक मोड़ ऐसा आया कि उसके बाद अयोध्या का दिखना बंद हो गया, अयोध्या पीछे छूट गई। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राम और लक्ष्मण निरंतर गुरु जी के पीछे चलते रहे, महर्षि विश्वामित्र के पीछे चलते रहे। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर अयोध्या को नहीं देखा, क्योंकि उन्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना था। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। उनका ध्यान कहाँ था? वो सीधे अपने जो ऋषि थे, गुरु थे उस समय उनके, महर्षि विश्वामित्र, उनके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उनकी दृष्टि ठीक उनके कदमों पर थी। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, यानी संध्या का समय होने लगा, शाम होने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। अब कहते हैं ना कि कोई कार्य करना हो और बोरिंग हो तो उसमें आनंद नहीं आता। कहते हैं ना, बोरिंग लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा है करने में। लेकिन राम और लक्ष्मण जी जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो उन्हें ये इंजॉइंग लग रहा था, वो इसको आनंद से भरा हुआ देख रहे थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। कभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो संध्या के समय जितने भी जीव जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, वो अपने घरों की तरफ वापस जाना शुरू कर देते हैं। आसमान मटमैला लाल हो गया था। संध्या के समय आपने अक्सर आकाश को देखा होगा, लाल लाल दिखाई देता है। चरवाहे लौट रहे थे। चरवाहे जो जंगलों में अपनी गाय को, भेड़ बकरियों को, भैंसों को चराने ले जाते हैं, उन्हें चरवाहा कहा जाता है। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए, जब एक साथ बहुत सारे गाय, बैल, भैंस या बकरियां, भेड़ों का झुंड एक साथ चलता है तो बहुत सारी धूल आपने उड़ती हुई सड़क पर देखी होगी। तो जो चरवाहे थे उसी धूल में आधे दिखाई दे रहे थे, आधे नहीं दिखाई दे रहे थे। अब विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि आज रात हम यही नदी के किनारे रुकेंगे और मैं तुम्हें कुछ ऐसी विद्याएं सिखाऊंगा कि उन विद्याओं को सीखने के बाद यदि तुम नींद में भी रहोगे, सोते हुए भी रहोगे, तो भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट जाकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला, अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई।
रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। अब रात में वो वहीं विश्राम करके सो गए और विश्वामित्र ने सोने से पहले दोनों भाइयों को बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। अब बिस्तर कैसा बनाया गया, क्योंकि वहाँ कोई डल्लप के गद्दे तो थे नहीं, तो तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाया गया। और जब तक नींद नहीं आई तब तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थीं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उनमें शामिल होता था। अब रास्ता तो वही था, मार्ग वही था। अब वहाँ से चल रहे थे तो एक ऐसी जगह आई जहाँ पर गंगा नदी संगम के साथ, जो संगम था वहाँ पर गंगा नदी और सरयू नदी मिल रही थी। वहाँ से वो उनको आगे चलना था, लेकिन एक अंतर आ गया था। क्या अंतर आ गया था कि राम और लक्ष्मण जैसे गुरु विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे थे, अब वो उनके थोड़ा निकट आ गए थे। और निकट क्यों आ गए थे? ताकि उनकी वो बातें जो उनको बताते जा रहे थे मार्ग में, उनको वो ध्यान से सुन सके। क्या बातें बता रहे थे महर्षि उनको? वहाँ के आश्रमों के बारे में, वहाँ कौन लोग रहते हैं उनके बारे में, वृक्षों यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ जो तरह तरह की घास पत्ते मार्ग में उगते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में उनको बताते जा रहे थे। और स्थानीय इतिहास कहते हैं कि उस जगह पर पुरानी घटनाएं क्या क्या हुई हैं, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसका इतिहास क्या रहा है, उसके विषय में महर्षि विश्वामित्र उनको बताते जा रहे थे। इसलिए वो महर्षि के साथ साथ उनके निकट चल रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उसमें पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। अब रात में फिर से विश्राम किया, क्योंकि रात में पहले पैदल यात्रा होती थी, तो जंगली जानवरों का बड़ा खतरा रहता था कि अचानक आक्रमण न कर दें। तो उन्होंने रात को वहीं एक आश्रम में विश्राम किया और सुबह फिर जो एक नाव थी उससे उन्होंने गंगा नदी पार कर ली। नदी पार जंगल था, घना यानी बहुत घना जंगल आ गया। दुर्गम, दुर्गम यानी जहाँ जाना बहुत कठिन हो, जिसके अंदर रास्तों का कुछ पता ना लगे। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुँचती थी। इतना घना जंगल था कि जो सूर्य का प्रकाश था, इतने घने पत्ते बड़े बड़े वृक्ष थे कि जो सूर्य का प्रकाश था वो धरती तक नहीं पहुँच पा रहा था। इतना घना, वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़। कभी आपने सन्नाटे में अगर रात को देखा होगा निकलकर, जब बिल्कुल साइलेंट पीस हो जाता है, सब सो जाते हैं, तो उसके बाद एक झन 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 की आवाज़ निकलती है। ऐसा लगता है कि घुंघरू बज रहे हैं बारीक बारीक। तो जो घुंघरू जैसी आवाज़ होती है वही झिंगुरों की आवाज़ होती है। तो चारों ओर से झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी, जानवरों की दहाड़। अब जंगल में तो तरह तरह के जंगली जानवर होते हैं, उनके दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी। कर्कश ध्वनियाँ, कर्कश ध्वनियाँ किसकी थी? राक्षसों की। राक्षस कैसी ध्वनियाँ निकाल रहे थे? डरावनी, कर्कश। कर्कश यानी जो कानों को अच्छी ना लगे, सुनने में अच्छी ना लगे। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनमें कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। अब महर्षि विश्वामित्र ने सोचा कि यदि राम लक्ष्मण डर तो नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने समझाया कि जंगली जानवरों से, उन पेड़ों से, वनस्पतियों से उन्हें कोई भय नहीं है। भय है तो वहाँ रहने वाली एक ताड़का नाम की राक्षसी है, उससे उन्हें डर है। और उस खतरे को, उस डर को उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर देना है, यानी कि उन्हें ताड़का का वध करना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती। अचानक
आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था, क्योंकि ताड़का किसी को वहाँ जीवित नहीं रहने देती थी। इसीलिए उस वन में उस तरफ कोई भी व्यक्ति आना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको अपनी जान का भय होता है, और वहाँ सभी ने आना जाना बंद कर दिया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अब प्रत्यंचा क्या होता है? जो धागा, जो डोरी धनुष पर बांधी जाती है, उसको प्रत्यंचा कहा जाता है। और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का, गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। अब राम ने अपने धनुष की टंकार की, जब डोरी को आप खींचते हैं तो आवाज़ आती है ना, एक किसी चीज़ को खींचते हैं, तो धनुष की टंकार इतनी अधिक थी कि ताड़का को क्रोध आ गया। क्रोध में बिलबिलाना यानी बहुत अधिक क्रोधित ताड़का हो गई, और वह गुस्से में गरजती हुई यानी क्रोध दिखाती हुई, डराती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भी भड़क उठा। अब जब उसने देखा कि ये दो बालक हैं और ये मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका क्रोध और भी भड़क उठा, यानी वह और अधिक क्रोधित हो गई। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशाल काय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। अब आप देखते हैं कि जब तेज हवा चलती है, भयंकर तूफान आता है, तो पेड़ों की पत्तियां गिरने लगती हैं, पेड़ गिरने लगते हैं, सामान इधर उधर गिरने लगते हैं। तो ठीक ऐसा ही ताड़का ने वन में भूचाल जैसी स्थिति पैदा कर ली। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने आरंभ कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, फिर गिर पड़ी, फिर वह नहीं उठ पाई। अब युद्ध हुआ। राम और लक्ष्मण ने बहुत सारे बाण उस पर चलाए। एक बाण श्री राम ने उसके हृदय में मारा तो वह गिर गई, यानी उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वह नहीं उठी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। ताड़का की मृत्यु से विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। अस्त्र और शस्त्र 100 तरह के, यानी 100 प्रकार के नए अस्त्र शस्त्र उन्होंने दिए। उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनको कैसे चलाया जाता है वो भी बताया, और उनका महत्व भी समझाया कि इनका महत्व क्या है, वो भी मुनि विश्वामित्र ने उनको समझाया। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। फिर मार्ग में रात हो गई तो विश्वामित्र ने कहा कि आज विश्राम यहीं करेंगे। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो पूरी तरह से भयमुक्त था। तो तीनों ने रात्रि कहाँ बिताई? ताड़का वन में। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी, क्योंकि जो भयानक आवाज़ें निकालती थी वो तो मर चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। सरसराहट का संगीत यानी जब पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं तो सर सर की आवाज़ होती है, तो उसे ही सरसराहट का संगीत कहा गया है। चिड़ियों की चहचहाहट की शांति थी। तस्वीर बदल गई थी, यानी कि ताड़का वन की स्थिति जैसी थी अब वैसी नहीं थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, यानी उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। और प्रसन्नता दुगनी क्यों हुई? क्योंकि विश्वामित्र तो लौटे ही थे, और किसको साथ लेकर लौटे थे? श्री राम और लक्ष्मण को। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। अब तो इस पाठ का जो ये आधा भाग है, ताड़का वध तक, यहाँ हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम इससे आगे का जो पाठ है अगली वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो इस पाठ में आपसे यहाँ तक क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कि महर्षि विश्वामित्र किसके किनारे किनारे चल रहे थे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सरयू नदी के किनारे किनारे महर्षि विश्वामित्र चल रहे थे। इसके बाद आता है कि अयोध्या कब ओझल हो गई, तो आप लिख सकते हैं कि एक तीखा मोड़ आया और
अयोध्या ओझल हो गई। उसके बाद पहला विश्राम उन्होंने कहाँ किया? तो पहला विश्राम उन्होंने नदी तट पर ही किया। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आ सकता है कि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को कौन सी विद्याएं सिखाई? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि बला और अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। उसके बाद अगला प्रश्न आ सकता है कि जंगल में कौन सी राक्षसी रहती थी? तो जंगल में ताड़का राक्षसी रहती थी। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब ताड़का ने श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो क्या हुआ? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जब ताड़का ने श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो वह बहुत अधिक क्रोधित हो गई थी, क्योंकि उसे लगा कि दो बालक उसे परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ताड़का का वध कैसे हुआ? तो राम, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि राम लक्ष्मण ने कई बाणों से ताड़का पर प्रहार किया और अंतिम बाण श्री राम ने उसके हृदय में मारा, जिससे ताड़का की मृत्यु हो गई। तो इससे आगे इस पाठ को अगले वीडियो में पूरा करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो आश्रम में पहुँचे, कैसे यज्ञ पूरा हुआ, कैसे उन्होंने सुबाहु और मारीच को मारा, कैसे यज्ञ की रक्षा की। तो ये सब बातें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए और मौज कीजिए, पढ़ाई अवश्य करते रहिए।